रामायण और महाभारत में राक्षसों का जिक्र आपने कई बार सुना होगा। 10 सिर वाला रावण, अमर बकासुर और आग उगलते असुर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये सिर्फ एक काल्पनिक चित्र थे या फिर कुछ ऐसा जो हमारे विज्ञान की पहुंच से बहुत दूर है? नमस्कार दोस्तों, आइए हम जानते हैं उन राक्षसों के बारे में कि उनकी क्या सच्चाई थी। क्या वो कोई एलियन थे या फिर हमारे ग्रंथ का एक पन्ना? राक्षस शब्द का अर्थ होता है संरक्षण करने वाला या रक्षक, लेकिन बाद में इनका चित्रण भयानक, अमानवीय और विध्वंसकारी शक्तियों से भरपूर जीवों के रूप में किया गया। रावण एक महान पंडित और ब्राह्मण का वंशज था। सिर्फ एक खलनायक नहीं था वो, बल्कि एक जेनेटिकली एडवांस्ड बीइंग भी हो सकता था। रामायण और महाभारत में कई राक्षसों को जन्म दिया गया प्रयोगों, तपस्याओं और मंत्रों से, जैसे रावण का अमरत्व या हिडिंबा का रूपांतरण। क्या ये किसी एंशिएंट जेनेटिक इंजीनियरिंग के संकेत हैं? देखिए, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग देखिए आप अगर, तो मल्टीपल हेड्स थे रावण के। ये जेनेटिक म्यूटेशन में होता है। साइज बदल सकते थे राक्षस। ये हार्मोनल और क्वांटम बायोलॉजी का मैनिपुलेशन भी हो सकता है। हर राक्षस में एक सुपर स्ट्रेंथ, रीजनरेशन और डीएनए लेवल का जो मॉडिफिकेशन था वो भी हम लोग देखते हैं। इस तरह का राक्षस एक जेनेटिकली एडवांस्ड बीइंग होने की पूरी संभावना है। अब हम लोग बात करते हैं इसी से जुड़ी हुई एक थ्योरी की। क्या राक्षस पृथ्वीवासी थे भी या नहीं? कहीं वो कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स तो नहीं थे? कई प्राचीन वर्णनों में उनके उड़ने वाले यानों, ग्रहों से आने की बात और असामान्य आकृति का जिक्र मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि रावण का पुष्पक विमान, जो कि कंट्रोल्ड फ्लाइट टेक्नोलॉजी का पार्ट था। महाभारत की फ्लाइंग सिटीज लाइक त्रिपुरा या फिर और भी बहुत सारे शहर थे जो उड़ते हुए हमें बताए गए हैं। स्ट्रेंज वेपन्स, ब्रह्मास्त्र फॉर एग्जाम्पल, वो एक न्यूक्लियर वेपन की तरह था जो हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर ये एडवांस टेक्नोलॉजी अगर उस समय थी, तो ब्रह्मास्त्र उस न्यूक्लियर वेपन का भी एक एडवांस वर्जन हो सकता है। अगर हम इन राक्षसों को आज के साइंटिफिक लेंस से देखें तो ये सुपर नेचुरल कम और एडवांस्ड बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा लगते हैं। क्या वो एंशिएंट टेस्ट ट्यूब बीइंग्स भी हो सकते हैं? क्या उस युग में क्लोनिंग जैसी टेक्नोलॉजी भी संभव थी? अगर देखें तो इनकी कई पॉसिबिलिटी हमें मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इन गहराइयों में जाकर मिथकों का अपमान कर रहे हैं या फिर सच्चाई की नई परतें खोल रहे हैं? कुछ मानते हैं ये सिर्फ प्रतीक हैं, तो कुछ मानते हैं हमारे पूर्वज देवता नहीं, इंटर डायमेंशनल बीइंग्स थे। तो क्या राक्षस एलियन थे या एंशिएंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीइंग्स, या फिर बस इंसानी कल्पना? शायद जवाब हर युग में बदलते रहेंगे, लेकिन सवाल पूछना ज़रूरी है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला कौन सा रहस्य आप हमसे खुलवाना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।